हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, बहुत बेहतरीन। जिसने कल की वीडियो में देखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे कल की वीडियो में। ठीक, तो पहले वो वीडियो देख के आइए, फिर ये वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सकता है। ठीक है बेटा, जिसको जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हाँ जिस हिसाब से हम लोग का चल रहा है ये रोज़ की क्लास, ठीक, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। जो भी आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आप भेजिए वीडियो। ठीक, उनसे कहिए कि पढ़ सकते हैं आप इससे। ठीक, एकदम बेसिक लेवल का पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, और तब भी आपको अगर कोई समस्या रहती तो मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर मेरी यहाँ पे समस्या चल रही है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जब भी वीडियो मिले तो आप सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की भी अपनी बहुत बेहतरीन क्लास। ठीक है, वही सेम एनर्जी सेम इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग का जो कल सनी भाई साहब तक हो गया था, जहाँ तक मेरे को याद है कि सनी भाई साहब जो फेल हो गए थे पेपर में, ठीक, इनके 24% अंक आए थे, कल यहाँ तक हो गया था ना। तो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसी में आगे कि पेपर वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बचा था पेपर वाले में। तो अच्छा, दूसरी बात ये बोल रहा था कि टेलीग्राम पे आप आ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए एकदम आराम से। ठीक, टेलीग्राम पे क्योंकि सबसे पहले वीडियो आती है, उसके बाद ही कहीं वीडियो जाएगी। सबसे पहले टेलीग्राम पे नोटिस आती है क्या वीडियो आ गई है। और दूसरी बात ये कि जिसके पास भी किताब नहीं है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में किताब की लिंक पड़ी है, आप जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस वही बात है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में। ठीक है, ताकि वो भी आसानी से देख सकें, पढ़ सकें, ठीक, अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अपने साथ चलिए तो देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 30% अंक चाहिए थे। तो देखिए इसको 30% चाहिए थे, 30% अंक इसको चाहिए थे। कौन सा नंबर चल रहा है ये चल रहा है 16th नंबर। ठीक, कह रहा है कि इसको पास होने के लिए, नहीं पास होने के लिए नहीं बेटा, थोड़ा गलत हो गया है, कपल लिए गलत दिया गया है। ठीक, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए हैं और 45 अंक बेचारी के और आ जाते तो पास, बेचारे के आ जाते तो पास हो जाता, मतलब 45 अंक और आ जाते तो ये बेचारा पास हो जाता। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों के 45 अंक ज़्यादा थे। मतलब जो मिनिमम मार्क्स थे उससे इसके 45 नंबर ज़्यादा हैं। जब इसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, 42% अंक प्राप्त किए हैं, तब इसके 45 नंबर क्या है, ज़्यादा हैं। अगर इसमें 45 घटा देते तो ये किसके पास पहुंच जाता, मिनिमम मार्क्स के पास पहुंच जाता। ठीक है, तो देखिए यही तो बनेगा कॉन्सेप्ट जो हमने बनाया है यहाँ पे। क्यों, यही तो बनेगा, नहीं बनेगा क्या ये? देखिए इसके 30% थे और 45 नंबर से फेल हो गया था। इसका मतलब है अगर 30% होते और 45 नंबर हो जाते तो ये वहाँ पहुँच जाते। जैसे हम लोग के स्कूल में जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 33% एक स्कोर होता था कि 33% आपके अंक है तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, या इससे ज़्यादा अंक है तो आप पास हो जाएंगे ना, ये तो होता ना। वही यहाँ पे भी चल रहा है कि इसके 30% अंक और 45 अंक से फेल हो गया, 45 और होता तो ये पासिंग मार्क्स जो बॉटम लाइन है वहाँ तक पहुँच जाता। ठीक है, जो बॉर्डर लाइन है, बॉटम नहीं बॉर्डर लाइन है वहाँ तक पहुँच जाता कि बॉर्डर लाइन ये पास हो जाता। ठीक, अब इसके बगल वाले में आते हैं, इसके 42% अंक आए, इसके लेकिन 42% अंक आए और जो पासिंग मार्क्स की लाइन थी उससे इसके 45 नंबर ज़्यादा हैं। तो 45 इसके कम कर देंगे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगी, वही बॉर्डर लाइन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसका 45 इधर भेज देते, 30 उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा 42% माइनस 30% इज इक्वल टू 45 रहेगा तो प्लस का हो जाएगा, 45 हो जाएगा 90। यहाँ आएगा 12% किसके 90 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा 90/12 के, तो 100% किसके बराबर होगा बेटा 90 × 100/12। ये 4 से कर सकता है, 4 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 3 से इसको काटोगे 30 आएगा, 25 × 3 = 75, 750 अंक, 750 टोटल मार्क्स का पेपर है, 100% अंक का पेपर है 750। ठीक, 750 टोटल मार्क्स हैं पेपर के। जो टोटल मार्क्स हैं उसको नहीं पूछा है क्वेश्चन में, कहीं है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं। ये तो टोटल मार्क्स आ गए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब देखिए ये दोनों जो समीकरण लिखे हैं ऊपर, ठीक, चाहे हम इसकी बात करें और चाहे हम इसकी बात करें, ये दोनों उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ही हैं। ठीक है, तो आप किसी से भी सॉल्व करेंगे, ठीक, तो पासिंग मार्क्स चाहिए हमको, क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स।
तो पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे? देखिए पासिंग मार्क्स आ सकते हैं, ये 75%, 750 दिया गया है, 750 का 30% निकाल करके उसमें कितना ऐड कर दें? 45 ऐड कर दें, ऐसा करेंगे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, 750 का 42% निकाल के उसका क्या कर दें? उसे 45 लेस कर दें, ठीक है। दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा? देखिए ये दोनों कर सकते हैं, 75 3 225 प्लस 45 270, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 21, 5 से इसको कटो 15, 15 एक अन्नम 15 की 5 हाथ से लगी 1, 15 दूनी 30 और 1 31 माइनस 45 270, इसमें क्या है, ठीक है। देखिए दोनों से आपका आंसर आ गया है 270, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में एकदम अच्छे से। तो ये क्वेश्चन क्या छोटा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है बेटा, ठीक। आपको लेकिन पहले एक बार बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो छोटा हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा छोटा, बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा छोटा, ठीक। देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को तो अभी तक, ठीक। आप लोग बताते नहीं हो बेटा, ऐसे कैसे काम चल पाएगा ना। नोट कर लीजिए इसको, बेसिक मेथड इसका, ठीक, ये इसका बेसिक मेथड है, दिख रहा होगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक। कि भैया 30% थे, 30% में 45 हो रहा है तो पास हो जाता, 42% थे 45 ज़्यादा हो गए तो माइनस कर दिया तो बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर करके सॉल्व कर लिए, एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए एकदम आराम से, जल्दी से। किताब जिसके पास नहीं है डाउनलोड कर लीजिए, लाइक जरूर करिए आपको समझ में आ रहा हो तो, ठीक। और प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी किताब लेके, कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, जब पढ़ा करिए तो कॉपी पेन लेकर के पढ़ा करिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं बनता है। चलिए इरेज कर दीजिए। तो इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चनों को, ये देखते हैं आगे ना, देखते हैं। देखिए जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बोलता है कि भैया कह रहा है कि इसके 30%, पहले 30% था ना, 30% अंक आए हैं और 45 नंबर से फेल हो गया, 30% आए थे और 45 से फेल हो गया, 45 और आने चाहिए थे, मतलब प्लस 45, और बाद में कह रहा है 42% आए थे और ये 45 अंक ज़्यादा हो गए, 42 अंक क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक है, ठीक है, 5 से 6 सेकंड वाली जो ट्रिक है वो लगाते हैं, ठीक। क्या करेंगे, दोनों जितने भी परसेंटेज दिए गए, दोनों परसेंटेज दिए गए, दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस करिए, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा? 12%, और जो इधर नंबर दिए गए होंगे दोनों ऐड कर दीजिए, 90। तो 12% बराबर 90 के, तो 1% बराबर 90/12 के, तो 100% बराबर 90/12 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा? 750। कोई दिक्कत तो नहीं, 12 से इसको सीधे सीधे काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 30, 4 से इसको काटोगे 25, 25 3 75, 750। ये टोटल मार्क्स आ जाएगा। टोटल मार्क्स के बाद तो हमने बताया था कैसे करना है आपको, ठीक है। ये उससे छोटा मेथड है हल्का सी, ठीक है, ये लेकिन थोड़ा जल्दी हो सकता है उससे। अगर इस क्वेश्चन में कहता है टोटल स्कोर, तो ये शायद मेरे हिसाब से 3 से 4 सेकंड में हो जाता, 5 से 6 सेकंड में तो हो ही जाता मान लीजिए, ठीक। 3 से 4 सेकंड में ना होता तो 5 से 6 सेकंड में हर हाल में हो जाता, ठीक। तो बस इन दोनों का अंतर करना है, इन दोनों को जोड़ना है, बस सॉल्व कर लेना, 100% ले आना। ये टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स के बाद अगर पासिंग मार्क्स निकालने होंगे तो इसमें या इसमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, और रखोगे तो थोड़ा 1-2 सेकंड 4 सेकंड लगेगा ही लगेगा ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गई होगी बात समझ में अच्छे से, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए प्रोसेस को, इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा चलिए, अगर जनसंख्या वाला कोई क्वेश्चन आता है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, जनसंख्या वाला कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, रेस कर लिया। अब आपको याद रखना है, अगर जनसंख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो करना क्या रहेगा, जनसंख्या हमेशा बढ़ती जा रही है, तो बढ़ते वाले केस में, जब वृद्धि वाले जनसंख्या के केस में वृद्धि वाला आता है, तो बेटा हम लोग जैसे वाला क्वेश्चन करते थे, कौन से हम लोग करते थे,
चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज वाला याद होगा, ए बराबर क्या था फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 + r/100⁴n। यही यहाँ पे जनसंख्या वाले केस में लगेगा, बस ये जो होगा पी माने होगा प्रेजेंट जनसंख्या और ए यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर की जनसंख्या, जब के लिए पूछ रहा होगा। ठीक है, ये फ्यूचर की जनसंख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रेजेंट जितने लोग वहाँ रहते हैं पॉपुलेशन। ठीक, आर यहाँ पे दर हो जाएगी, एन यहाँ पे वर्षों की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स याद रखना है आपको। ठीक है, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट, किस रेट से वृद्धि हो रही है ये दिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा बात समझ में। अगर मशीन की बात करता है, कोई मशीन हो गई जिसमें अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो वो धीमे धीमे उसका रेट डाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदी है, वो खरीदी 90,000 रुपये की, कोई स्कूटी खरीदी 90,000 रुपये की। अब आप शोरूम से निकल आए, 1 साल बाद आपने सोचा उसको बेच दिया जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि 90,000 की 90,000 मिल जाएंगे आपको उसमें कुछ लॉस होगा। कंपनी में जब आप बेचने जाओगे तो वहाँ पे कुछ कहेंगे कि भैया इस कंडीशन के तहत आपकी स्कूटी हम 75,000 की ले रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगी। तो ये अवमूल्यन वाला जो फॉर्मूला होगा वही लगाते हो। क्या होता है अवमूल्यन का फॉर्मूला, इसमें एकदम सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए यही जो फॉर्मूला है इसी को चेंज कर देते हैं हम लोग, ए बराबर पी 1 - r/100⁴n कर देते हैं, तो अवमूल्यन हो जाएगा। पी होता है उस वक्त जब आपने खरीदी थी सबका। ठीक है, यहाँ सी पी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है कॉस्ट प्राइस, आपने जितने रुपए पे उसको खरीदी थी वो तब का प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ पे और जो ए होता है, ठीक, इसको आप कर दे सकते हैं एस पी, सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस मतलब जितने बेच रहे हो आप। ठीक है, सेलिंग प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस हो गया प्राइस। ठीक है, जितने पे आप बेच रहे हो, ये थी जितने पे आपको पड़ी थी वो चीज़, ये है जितने पे आप बेच रहे हो। अब ये होगी वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स होगा। और आर क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। या दिया होगा कि हाँ 5% की दर से यहाँ पे अवमूल्यन होता है किसी चीज़ का। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, हम तो ए बराबर पी 1 + r/100⁴n से ही सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है बेटा, स्मार्ट बनिए थोड़ा सी बेटा, करते रहिए काम। रुक गए आप, ठीक, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई आप रुक गए हो, आप ही रुके हो केवल, ये याद रखना है आपको। जब आप रुकते हो तो केवल आप रुके हो, आपके जितने भी साथी हैं वो नहीं रुके हुए हैं, वो तो पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप बात ध्यान से, समझ में भी आ रहा होगा आपको। नोट कर लिया फॉर्मूला, जिसको लग रहा है जल्दी हो रहा है पॉज करके आराम से कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है इस वक्त? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है प्रेजेंट में उसकी जनसंख्या, इसका मतलब पी दिया गया है 1,76,400। ये प्रेजेंट में उसकी जनसंख्या है कस्बे की। ठीक है, कह रहा है कि 5% की दर से वृद्धि होती है। कितने परसेंट की दर से? 5% की दर से वृद्धि होती है। आर का मान दिया है 5%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आर का मान दिया है 5%। कह रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? फॉर्मूला सिंपल सी बात है, 2 वर्ष बाद एन की वैल्यू 2 दिया है। पहला 2 क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन ये था। ठीक, कह रहा है कि एन की वैल्यू 2 वर्ष है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो एकदम सिंपल सी बात है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ए बराबर पी 1 + r/100⁴n। ये तो है, ए की वैल्यू नहीं पता है, ये निकालनी है। पी की वैल्यू 7600 दी गई है, 76,000, 1,76,400 दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आ रहा होगा समझ में आपको अच्छे से। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, 1 + r 5% है, 5/100 करके 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 5 से इसको काट दोगे 20 आ जाएगा। पहले बेसिक हम लोग कर रहे हैं एकदम बेटा, एकदम बेसिक चल रहा है।
ठीक, जैसा आपको पेपर में करना नहीं है वही वाला मेथड चल रहा है ये, ठीक है। ये बराबर कितना आ जाएगा 1,76,400 इंटू 20 एकम 20, 21/20, 2 बार है 21/20, 21/20, 21/20, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 से इसको भाग दोगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दोगे इसको, 4 4 4, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो भी यही आएगा 441 इंटू 441, ठीक। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो आएगा 1,94,481, 1,94,481, इन दोनों गुणा करा के देख लीजिएगा 1,94,481 आ जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ में अच्छे से, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। अगर इसको छोटा कर दिया जाए तो छोटा कैसे हो सकता है, सुनना मिल ध्यान से। कह रहा है कि 5% है, 5% को हम लोग 1 क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। 5% को जिसने नहीं देखी पहली क्लास देखी जाकर के परसेंटेज की, ठीक है, एकदम बेसिक वो ही पढ़ाया गया था, तो आपने याद करा होगा बहुत सारे परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। 1/20 का मतलब है कि अगर कहीं पे भी इसको लिखेंगे तो 21/20 होगा, 21/20 होगा अगर वृद्धि हो रही होगी तो, और अगर कमी हो रही होगी तो क्या होगा, 19/20 होगा। कितना होगा, 19/20। लेकिन यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है, और अभी जनसंख्या कितनी है, 1,76,400। अब इनको सॉल्व कर लिया था तो ये दोनों काटे थे हमने, कितना आ गया था, 441 आ गया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लोगे 194481 आ जाएगा, ठीक है। कितनी देर लगेगी, 10 सेकंड लगेगा लगभग, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन है तो 10 सेकंड लग सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये देखिए इसका छोटा मेथड है, इतना बड़ा नहीं करना, वहाँ फॉर्मूले थोड़ी ना कोई चेक कर रहा है आपकी रफ कॉपी में कि आपने कैसे किया है कि नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं होती बेटा, ठीक है, रफ कॉपी की कि आपने फॉर्मूला लगाया है कि नहीं लगाया, ऐसा नहीं है। बोर्ड पेपर थोड़ी ना चल रहा है बेटा, ठीक है, आपका कॉम्पिटेटिव यहाँ चल रहा है, तो आप जितना छोटी विधि से कर सकते हो उतना बढ़िया, ठीक है। तो 5% को हमने 1/20 लिखा था, 1/20 वृद्धि हो रही है तो 20 में 21/20, 21/20 हो गया। और यहाँ पे कितना है, जनसंख्या 1,76,400 थी, दोनों काट दिया, 441 आ गया, दोनों गुणा करा दिया, आंसर आ गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया ना बेटा, चलिए देखते हैं। जिसका लग रहा है थोड़ा जल्दी हो रहा है पॉज करके आराम से कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, अब समझिएगा, हमको 2 वर्ष पहले प्रेजेंट की कंडीशन नहीं पता है, 2 वर्ष पहले प्रेजेंट की कंडीशन जरा सी भी नहीं पता है। हमको क्या पता है कि हाँ इस वक्त अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो ये जो जनसंख्या दी गई होगी 2 वर्ष बाद की होगी ना, ये किसकी होगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या होगी। ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अब ये बाद की जनसंख्या होगी, हमको उस वक्त 2 वर्ष पहले जितनी प्रेजेंट जनसंख्या थी वो नहीं पता है। क्या पता है हमको, 2 वर्ष बाद की पता है कि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी जनसंख्या, लेकिन 2 वर्ष पहले की तिथि ये नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगा लेंगे 176400 और P निकालना है। ये यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ 5 रखेंगे, 1 + 5/100 की पावर 2 हो जाएगी ना, तो 176,400 = P। 5 से काटोगे 20 आएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा ना, 21/20, 21/20, ठीक है। सबको इधर भेज दो। अब देखिए 21 से अगर इसको काटोगे, 21 से अगर तुम इसको काटते हो तो 21 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, हाँ ठीक है। इससे इसको काटोगे फिर 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 400 यहाँ बचा है, 400 नीचे बचा है, P बराबर कितना आएगा
चार चौको 16,000 ये तो थी 1,60,000 मतलब। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गई होगी बात समझ में। 21 से सीधे काट दी बेटा, ये 21 से कट सकती है संख्या, ठीक। तो 21 से काटा, 21 अट्ठे 168, तो बचेगा कितना 84 बचेगा, 84 बचेगा तो वो 4 बार कट जाएगा, तो 21 से काट दिया, ठीक है पूरा पूरा। आगे बात समझ में। तो जब 2 वर्ष से पहले की बात करेगा तो ये भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बस याद रखना है कि 2 वर्ष से पहले की हमको प्रेजेंट जनसंख्या नहीं पता होती, हमको फ्यूचर की पता है। फ्यूचर की पता है मतलब फ्यूचर वाला ए, तो इसको ए कर दिया है सेकंड क्वेश्चन के लिए बेटा, ठीक है। याद रखना सेकंड क्वेश्चन के लिए कि ये सेकंड क्वेश्चन के लिए ये फ्यूचर वाला पता है, प्रेजेंट वाला नहीं पता है, आर की वैल्यू पता है, 2 रख दिया, आंसर सॉल्व कर ली एकदम, ठीक है। रख नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। तो जनसंख्या का इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आगे भी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। अभी आप लोगों से थोड़ा रिव्यू भी लिया जाएगा कि आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, शेयर करते रहिए बेटा, शेयर जरूर कीजिए, ठीक। आप लोग अकेले अकेले देखते हो गलत बात है, कंपटीशन में जब तक नहीं होगा तब तक कैसे मज़ा आएगी ना। एक जंगल में अगर 2 शेर होंगे तो मज़ा आएगी लड़ने में ना उनको। अब एक ही शेर को देखते रहोगे तो बोर हो जाओगे, फ़ायदा नहीं। लड़ाई भी देखनी जरूरी है ना, कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, आ गया होगा समझ अच्छे से। इसके बाद कह रहा है कि 18वां नंबर, एक मशीन जो इसने खरीदी थी 1,20,000 में खरीदी थी, वो 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, मतलब 10% की दर से वो घट जाता है, उसका रेट हर साल 10% घटता है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करते हैं हम लोग, एकदम आसानी से करेंगे बिना किसी दिक्कत के। देखिए क्वेश्चन नंबर है शायद 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। कह रहा है जो मशीन का मूल्य है 1,60,000 1,20,000 ये मूल्य है इसका। कह रहा है ये हर साल 10% कम हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है इसमें। तो बताना है कि 2 वर्ष बाद क्या होगा इसका मूल्य। तो देखो एक साल में 10% का मतलब 10/100, 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 10/100 0 काटा 9/10 आ गया। कमी हो रही है क्योंकि अवमूल्यन को कमी भी बोल सकते हो बेटा, जिसको नहीं पता है, हिंदी नहीं आती इतनी, कमी, ठीक है। इतनी मूल्य में उसके क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक। तो कमी हो जाएगी, तो हमने क्या किया है 10% को हमने क्या लिख दिया 10/100, ये 9/10 आ जाएगा, क्योंकि 1/10 आएगा तो कमी होती है, हमने बोला ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं। जब वृद्धि होती तो जोड़ देते, 11/10 हो जाता अगर वृद्धि होती तो। यहाँ कमी बोल रहा है तो 10 में से 1 घटा दोगे तो 9/10 आ जाएगा। कितनी बार करना है ऐसा, 2 बार करना है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, ठीक। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 9/10 2 बार कर दिया मैंने, ठीक। अभी कितने की है, अभी है वो 12,000 रुपये की, 12,000 नहीं 1,20,000 की, ठीक है। 0 काट दिया, 0 काट दिया, 9 9 81 होता है, 1200 × 81 करना है, ठीक है। 9 9 81, 12 गुणा करा लो, 12 1 12 1 2 से लगी 1, 12 8 96 और 1 97, कितने रुपए की हो जाएगी 97,200 रुपये की हो जाएगी, जो कि खरीद के लाया था। कितने की खरीद के लाया था, ये आपका 1,20,000 की, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा बेटा सबने।
समझ में आ रहा है? कोई डाइट तो नहीं चल रहा है? ठीक है मैडम, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया होगा समझ में अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद वाले बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? चुनाव संबंधी क्वेश्चन, और चुनाव संबंधी क्वेश्चन हो गए, फेल वाले क्वेश्चन हो गए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत सिंपल होती हैं बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल, एकदम ईजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो एकदम ईजी क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होंगे। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार, एक कोई चुनाव होगा उसमें थे। कह रहा है हारने वालों को 41% मत मिले और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल, मैंने तो आपको क्या बताया, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हो गए और चुनाव वाले क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, 4 सेकेंड 5 सेकेंड, इससे ऊपर चाहिए नहीं बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को इससे ज़्यादा कुछ समय दोगे तो इस क्वेश्चन की तुम ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, तुमको आता नहीं, इसका मतलब परसेंटेज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा करना ही नहीं। जब छोटा क्वेश्चन होता है तो छोटे चीज़ों में हो जाएगा। हाँ देखो, हारने वाला उम्मीदवार हो कितने %, कितना कौन सा नंबर है? 19वां। कह रहा है कि हारने वाला जो उम्मीदवार है, भाई साहब इंक खत्म हो गई इसमें, तो कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को, जो हारा है उसको मिले हैं 41%। जाहिर सी बात है, जो जीता है उसको कितने मिले होंगे बेटा बताइए? 59% मिले होंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाइए बेटा, 100% होता है, 100% में से जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 41 हटा दिया, 59%। दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 18% का। कितने परसेंट का अंतर है? 18% का। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि वो 5580 मतों से हार गया है। इन दोनों के बीच का अंतर कह रहा है 5580 मत हैं, 5580 वोट और मिल जाते इसको तो ये जीत सकता था। लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो कह रहा है 18% का अंतर है, तो परसेंटेज एक तरफ वट। जब हमने एक तरफ मत ले लिए हैं और एक तरफ परसेंटेज ले लिया है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5580 बटे 18। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 5580 बटे 18 इंटू 100। कर सकते हैं, 18 से कट जाएगा ये, 18 3 54, 18 1 18। कोई दिक्कत तो नहीं? 18 3 54, 18 1 18, गुणा करा लीजिए, वही आंसर है। कितने मत है टोटल? 31,000 मत थे। ठीक है, 31,000 मत थे टोटल। ठीक, कितनी देर लगी देखिए, आपको समझाते हैं इसलिए थोड़ा समय लग सकता है बेटा, लेकिन जब आप करोगे इसको, ठीक है, घर में एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बस बहुत ज़्यादा 4 से 5 सेकंड, इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। बस देख के समझना, 41% दिया गया हारने वाले के लिए। जब हारने वाले को 41 मिल रहा है तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 59%। दोनों का अंतर 18% किसके बराबर है? क्वेश्चन में दिया है 5580, 5580 के बराबर है, तो इसका मतलब 1% इसके बराबर होगा। 1% निकाल लिया, 100% कर लिया, आंसर खत्म। कुछ रहता ही नहीं बेटा क्वेश्चन में। ठीक है, नोट कर लीजिए। लाइक करते रहिए बेटा, समझ में आ रहा है? लाइक करते रहिए, जरूर लाइक करते रहिए। ठीक, और शेयर जरूर करते रहिए बेटा। शेयर आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी आप ही को, फिर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, जो गांव देहात में रहते हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, लॉकडाउन लग गया है, अपने घर वापस चले गए हैं, ठीक है, तो उन तक ये मैसेज पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे उन तक कि यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपये नहीं लिए जा रहा, तो पढ़ सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपना उद्देश्य है, तो इसको पूरा कीजिए, आप ही लोग पूरा कर सकते हैं, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को। ठीक है, चलिए, तो हो गया, ये नोट कर लिया होगा अच्छे से। कह रहा है एक चुनाव में, इसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए। यदि कुल मत की संख्या 7500 थी, ठीक, 7500 कुल मतों की संख्या थी, तो दूसरे उम्मीदवार में कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, कितना ज़्यादा सिंपल कर दिया। हटा दें, 20वां नंबर देखते हैं। एक तो मार्कर नहीं चल रहा है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 20वां नंबर देखते हैं हम लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब, इसमें
1 मिनट रुक जाइए बेटा, इनके भी थोड़ी भर देते हैं, बस 1 मिनट, ठीक है। तब तक हम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक को वैध मतों के 55% मत मिले, जो वैध थे, ठीक है, जो वैलिड वोट थे उसका 55% मिला है उसको, ठीक है। जबकि 20% जो मत थे वो क्या हो गए, अवैध हो गए। मतलब 100% की वोटिंग मान लीजिए हुई तो वहाँ 20% अवैध हो गए, ठीक। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, अब देखिए यहाँ टोटल वोटिंग दी है, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट थे 7500, इसमें इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड हो गए 20%। तो 7500 का 20% कितना होता है, 1/5, 5 से भाग दोगे 1500। 1500 जो वोट थे वो कैसा हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड मत कितने हो गए, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 7500 माइनस 1500, 6000 हो जाएंगे। 6000 जो है वो वैलिड है। अब उसमें जो जीता है, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, तो वैध मतों के 55% उसने प्राप्त किए हैं। जो फर्स्ट कैंडिडेट था उसने प्राप्त किए हैं 55%, तो सेकंड वाले को कितने मिले होंगे। तो देखो ये बेटा कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 45% मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 45%। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। फर्स्ट वाले को अगर 55 मिले हैं तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 45% मिलेंगे। तो 60,000 का 45% निकाल लें, वही आंसर है 45। देखो 45 दूना 90 होता है, 90 3 27 होता है, तो कितने आ जाएंगे, 2700, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, सही। कितने आएंगे, 2700 आएंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पूछता कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले, तो इसमें इसको घटा दोगे, कितना जगह 3300 वोट मिले थे इसको। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको कितने मिले थे, 3300 वोट मिले थे, जबकि नीचे वाले कितने मिले, 2700 वोट मिले, ठीक है। इतना सिंपल है। टोटल मत कितने थे, 7500 थे, उनमें वैलिड इनवैलिड कितने हो गए, 20%। तो 7500 का 20% निकाला, 1500 आ गया। 1500 वैलिड कितने हो गए, 7500 में 1500 घटा लिए, 6000 आएंगे। अब 6000 आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिले हैं, दूसरे को 45 मिले हैं। तो जिसको 55% मिले हैं, ठीक, उसको कितने मिलेंगे, 6000 का 55% निकाल लेंगे तो 3300 आएगा। 6000 का 45% निकालेंगे, 2700 आएगा। एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कहीं से कोई कठिनाई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए बस अच्छे से। चुनाव के विषय में थोड़ा जानकारी रखा करिए। इनवैलिड क्या होता है, ठीक, फर्स्ट कैंडिडेट क्या होता है, सेकंड कैंडिडेट क्या होता है, एक को इतने मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज अपनी वीडियो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि वीडियो जब भी आएगी तो आपको मिल जाएगी। 2 टाइम क्लास चल रही है, 11 बजे सुबह मैथ की 11 बजे चल रही है क्लास, और शाम को रीजनिंग की चल रही है 7 बजे, ठीक है। सुबह मैथ की 11 बजे, शाम को 7 बजे रीजनिंग की। तो दोनों क्लास अटेंड कीजिए और अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो बहुत जल्द ही आपकी इंग्लिश की और जीएस की करंट की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं और कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे, ये हम चाहते हैं, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कीजिए, आप लोग कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन लगाइए, ठीक। जिसके पास किताब नहीं है फ्री में डाउनलोड कीजिए, एकदम बेहतरीन है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर हम लोग, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग, तब तक ले यहीं तक रखते हैं। इसको पढ़ते रहिए, कंप्लीट करिए।